बहुत अच्छा दिल है उनका। देखना, जब तुमसे शादी करके तुम्हें घर लेकर जाऊंगा तो मेरी माँ बहुत खुश होगी। मनीषा ये सुनकर चुप हो जाती है, जिसके बाद विक्रम मनीषा से शादी करके उसे अपने साथ अपने घर ले आता है, जहां उसकी माँ मनीषा को देखते ही हैरान हो जाती है। अरे, कौन है बेटा ये लड़की, इसे घर पर ले आया है? माँ, ये आपकी बहू है। पैर छू लो मनीषा माँ के। जैसे ही मनीषा अपनी सास के पैर छूने के लिए आगे बढ़ती है, संतोष एकदम से पीछे हो जाती है और गुस्से से कहती है, कोई सास नहीं हूँ मैं, मेरे पैर छूने की तुझे कोई जरूरत नहीं। और हाँ बेटा, तूने बिना पूछे मुझसे शादी की कैसे? मैं इस लड़की को अपने घर की बहू कभी स्वीकारने नहीं वाली हूँ। माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? मनीषा बहुत अच्छी लड़की है। वो आपका भी ख्याल रखेगी और घर का भी ख्याल रखेगी। आपको किसी भी चीज की परेशानी नहीं होने देगी। गरीब घर की लड़की मेरी बहू कैसे बन सकती है? तूने एक बार भी नहीं सोचा? अरे, कहाँ से लेकर आ गया तू इस गरीब लड़की को? किस खानदान की है, क्या कास्ट है, कैसी जगह से आई है, क्या पता है इसका? मैं हूँ माँ इसका सब कुछ। ये अनाथ है, इसका इस दुनिया में कोई नहीं और बहुत गरीब है। आप इसे इस घर के अंदर नहीं आने दोगी तो ठीक है, मैं भी इसके साथ ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। आप इस घर में खुश रहो। विक्रम ऐसा कहकर घर छोड़कर जाने लगता है। अपनी आंखों के सामने जब वह अपने बेटे को जाते हुए देखती है तो संतोष की ममता उमड़ आती है और वह अपने बेटे और बहू को रोक लेती है। उसी दिन के बाद से मनीषा घर की सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझती है और अपनी सास का अच्छे से ख्याल भी रखने लगती है। अरे माँ जी, क्या कर रही हो आप? अभी तक सोई नहीं हो? मैं आपके हाथ पैर में तेल लगा देती हूँ। मनीषा इस तरह अपनी सास की अच्छे से सेवा पानी करती है, जिसके चलते संतोष के मन से अमीर और गरीब का ख्याल और भेदभाव मन से निकल जाता है। इसी के चलते कुछ महीनों बाद संतोष का छोटा बेटा राजीव एक दिन उसके पास आता है और उससे कहता है, माँ, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। मैं आपको बिना बताई शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए आपको बता रहा हूँ। वो लड़की अच्छे परिवार से है। अगर आप कहो तो मैं आपको उससे मिलवा दूँ। राजीव की बात सुनने के बाद संतोष उसकी पसंद की लड़की से मिलने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद राजीव अपनी पसंद की लड़की पायल को अपनी माँ से मिलवाता है। पायल बहुत अमीर थी और इसी बात का उसे घमंड भी था, लेकिन अमीरी के चलते संतोष बिना सोचे समझे ही अपने बेटे की शादी का रिश्ता पायल से कर देती है। कुछ ही दिनों में पायल शादी करके संतोष के घर आ जाती है, जहां वह अपनी जेठानी और अपनी सास का इतना ज्यादा प्यार देखकर जलने लगती है। अच्छा, तो ये बात है, मेरी सास और मेरी जेठानी में कुछ ज्यादा ही बनती है, लेकिन मेरे रहते ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। मैं इनके बीच फूट डाल कर ही रहूंगी। उस दिन के बाद से पायल अपनी सास को अपनी गरीब जेठानी के चलते बहुत ज्यादा भड़काने लगती है। अरे माँ जी, आप यहाँ बैठी हो, वहाँ आपकी बड़ी बहू आपकी सहेलियों के साथ बहुत सारी चुगली कर रही है आपकी। अरे, ये गरीब घर के लोग होते ही ऐसे, यहाँ वहाँ हम अमीर लोगों की चुगलियाँ करते हैं। पायल की बात सुनकर संतोष जैसे ही अपनी बड़ी बहू को देखती है, वह उसकी सहेलियों के साथ बहुत हंसते हुए बात कर रही होती है, जिसके चलते संतोष को उसके ऊपर थोड़ा सा शक होता है। इसी प्रकार पायल दिन प्रतिदिन रोजाना अपनी सास के कान भरती ही रहती है, जिसकी वजह से अब संतोष के मन में अपनी अमीर बहू के प्रति ज्यादा प्यार होने लगता है और बड़ी बहू के लिए प्यार कम होने लगता है। एक दिन पायल रसोई में गैस ऑन करके छोड़ देती है
और वहीं पर काम करने लगती है। तभी संतोष को बदबू आती है और वह रसोई में पहुंच जाती है। पायल रुक जा, तुझे पता है यहाँ पर गैस की कितनी स्मेल आ रही है। एक चिंगारी भी पूरे घर को राख कर सकती है। संतोष गैस सिलेंडर चेक करती है तो उसमें थोड़ी सी गैस लीक हो रही होती है, जिसे संतोष बंद कर देती है। कुछ ही देर बाद गैस की सारी स्मेल खिड़कियों और दरवाजों के सहारे से बाहर निकल जाती है। पायल बहू, तुझसे पहले रसोई में काम कौन कर रहा था जिसने गैस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया? माँ जी, मेरे आने से पहले तो यहाँ पर जेठानी जी काम कर रही थी। क्या उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया? कहीं वो मुझे मारना तो नहीं चाहती? ये सुनते ही संतोष को बहुत तेज गुस्सा आता है और वह जोर जोर से चिल्लाते हुए अपनी बड़ी बहू को बुलाती है। मनीषा, अरे मनीषा की बच्ची, कहाँ है तू? जल्दी से यहाँ पर आ। मनीषा फौरन अपनी सास के पास आती है। क्या हुआ माँ जी, सब ठीक तो है? आप मुझे क्यों आवाज लगाकर बुला रही थी, वो भी इतनी जोर से चिल्लाकर? अरे तू मेरी बहू को मारना चाहती है क्या? तूने गैस खुली छोड़ दी। तेरी वजह से आज मेरी बहू का पता नहीं क्या हाल हो जाता। क्या तू उसकी अमीरी से जलती है? हाँ माँ जी, मुझे तो ऐसा ही लगता है। अब तो मुझे अपनी जान का बहुत खतरा लगता है। आप इस घर का बंटवारा क्यों नहीं कर देती हो? संतोष पायल की बातों में आ जाती है और घर का बंटवारा